अगर आपका सीजीपीए कम है फिर भी आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो उसकी 11th टिप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से मुतल्लिक है कि जिस वक्त आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें तो उसमें इस तरह लिखें कि आप ज़िंदगी में आने वाले तमाम चैलेंजेस के बारे में बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकता है कि आप एक गरीब घर में पैदा हुए हों और आपको बहुत ज़्यादा वसाइल की कमी का सामना हो। आपके पेरेंट्स जो हैं उनको आपकी तालीम जारी रखने में मुश्किलात का सामना हो। तो ऐसी सूरत में आपको उन चैलेंजेस के बारे में लिखना है और उन चैलेंजेस से आप ओवरकम किस तरह कर सके हैं और या उन चैलेंजेस का आपने सामना कैसे किया है तो उनके बारे में भी लिखें। असल में यह है कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है या इंटरनेशनल प्रोफेसर्स हैं वो इस बारे में जानना बहुत पसंद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस क्या थे और उनको आपने सॉल्व कैसे किया। असल में जो इन चैलेंजेस का सामना कर लेता है वो उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और उसकी पर्सनैलिटी इतनी ग्रूम हो चुकी होती है कि वो आसानी से स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है। तो ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल के चैलेंजेस अगर आपके फाइनेंशियल्स थे तो हो सकता है कि आपने बहुत से ऐसे हैं जो इंटर लेवल पर ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, बीएस कर रहे हैं, साथ में वो ट्यूशन्स भी पढ़ा रहे हैं, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया हो अर्ली एजेस में। ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है वो लिखें। इसके अलावा जो गाँव में रहने वाले तुलबा व तालबात हैं उनके लिए ये ज़रूर मेंशन करें कि उनका स्कूल कितनी दूर था। ये भी हो सकता है कि आप बहुत दूर किसी स्कूल में जाते हो। जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ख़ास तौर पे मेंशन कर सकती हैं क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी लेवल पे कि जिनकी फ़ैमिली में ख़वातीन की तालीम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। तो ऐसे चैलेंजेस का अगर आपको सामना है तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस में उसके स्टार्ट में पहले पैराग्राफ, दूसरे या इवन तीसरे पैराग्राफ में आप ये ज़रूर मेंशन करें।